ओम शांति। सुनते हैं 10 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। आज की मुरली में बाबा ने वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति में महान अंतर का कारण क्या है, साथ साथ बाबा ने मंत्र क्यों भूल जाते हैं, तीसरा सारे दिन की दिनचर्या की बाप दादा ने क्या रिजल्ट देखी, और लास्ट बड़े आदमियों की किस विशेषता को धारण करना है। तो सुनते हैं 10 जून 77 की मुरली। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता, महान अंतर क्यों रह जाता। लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है, फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता, कारण क्या होता। उस कारण को बाबा देख रहे थे। हाँ, एक ही वरदाता और मार्ग भी एक, ले जाने वाला भी एक, फिर अंतर क्यों। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे। एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला है, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं देखते हो, रखते हो। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया, भक्तों मुआफिक डर तो निकल गया और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते हो। एक तो मंत्र को भूल जाते और दूसरा माया जीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए, यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहां तक बने हो। पहला पाठ महामंत्र है। इस मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ की स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता, वो भी कारण सुनो। अब बाबा क्या सुनाते हैं। बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं, उनको भूल जाते हो। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्वरूप, अब सुनिए कौन कौन से स्वरूप हैं। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने की स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने के समय का स्मृति स्वरूप,
वाइब्रेशन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहां धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। यहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे, वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे, और यहां जैसा समय जैसा कार्य वैसी स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई है। तो ये यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों की सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस रूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसकी बजाय समर्थी स्वरूप की बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने की बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उलहना देते या शिकायत करते या दिलकश स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप की बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे, तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपने स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसा स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। चाहे अल्पकाल के हों, बनावटी हों, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका है रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो स्मृति में रहो। तो द्वापर से प्राप्ति की बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा? कमी क्या करते हो? जानते हो? जानते तो सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए हो, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे, ऐसे नहीं करो व ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते हो? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार तो बन गए हो ना।
लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, तो जानने में नंबर 1 है ही, और अब चलने में भी नंबर 1 बनो। समझा? अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा, तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है वह ना चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है क्या? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प दे के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु व व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहां सबसे प्यारे ते प्यारा कौन है? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा तो हो नहीं सकता। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कुछ प्यार कहीं और अटका हुआ है, पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर की बजाय, एक बाप की बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है, अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, 1 सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर 1 सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा? जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर देती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।